ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत कितने वैसे लोग होंगे जो सरकारी नौकरी पाकर अपना जीवन चला रहे हैं, लेकिन आज वैसे कितने लोग अभी भी बाकी हैं जो ओबीसी में तो आते हैं लेकिन अभी तक ओबीसी आरक्षण का उन्हें लाभ नहीं हुआ है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार एक्शन में है और इन सभी चीज़ों में बदलाव करने की तैयारी। दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया है। आइए उस पर हम चर्चा करने का कार्य करेंगे कि आखिरकार उस आयोग का क्या लाभ है और आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। खबरों से पता चला है कि 3 से 4 श्रेणियों में बांट सकता है ओबीसी। आरक्षण के बाद भी इसके लाभ से वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कई जातियों को अब अपने हक से जुड़े लाभ के लिए और ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। करीब 6 वर्ष की लंबी जिदोजहद के बाद जस्टिस रोहिणी आयोग ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर अपना काम पूरा कर लिया है। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है और अगले 1-2 दिन में सरकार को सौंपने की तैयारी है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके तहत ओबीसी आरक्षण को 3 से 4 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई है। पहली प्राथमिकता में ऐसी उन सभी जातियों को रखने की सिफारिश की गई है जिन्हें अभी तक इसका एक बार भी लाभ नहीं मिला है, अर्थात वो जाति जिनको ओबीसी के अंतर्गत तो रखा गया है लेकिन अभी तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। ओबीसी में इन जातियों की संख्या करीब 1,500 है। यह बात अलग है कि इनकी आबादी अन्य ओबीसी जातियों के मुकाबले काफ़ी कम है। आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार से समय भी मांगा है। उसका कार्यकाल भी 31 जुलाई को खत्म हो गया था। ओबीसी आरक्षण को बांटने के लिए 2 फार्मूले तैयार किए गए हैं। आइए उसे हम विस्तार से समझेंगे। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को बांटने के लिए 2 फार्मूले तैयार किए गए हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। पहले फार्मूले में ओबीसी आरक्षण को 3 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश है। इनमें पहली श्रेणी में ओबीसी की ऐसी 1,500 जातियों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है जिन्हें आरक्षण का अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। इन्हें 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। दूसरी श्रेणी में ऐसी जातियों को रखा गया है जिन्हें 1 या 2 बार इसका लाभ मिला है। इनकी संख्या करीब 1,000 बताई गई है। इन्हें भी बंटवारे में 10% आरक्षण प्रस्तावित किया गया है, जबकि बाकी बचे 7% आरक्षण में उन जातियों को रखा गया है जिन्होंने अब तक ओबीसी आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ लिया है। इन जातियों की संख्या करीब 150 है, अर्थात 150 है। सूत्रों की माने तो कई राज्य इस पैटर्न पर ओबीसी आरक्षण का बंटवारा कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने ओबीसी आरक्षण के बंटवारे का जो दूसरा फार्मूला दिया है उसमें इसे 4 श्रेणियों में बांटने का सुझाव है, जो पहले वाले फार्मूले है जैसे, लेकिन इसे आरक्षण के लाभ से वंचित जातियों तक पहुंचाने के लिए इसके दायरे को और छोटा किया गया है। इसमें पहले श्रेणी 10%, दूसरी 9% और तीसरी 6% और चौथी 2% की रखी गई है। सूत्रों का दावा है कि यह फार्मूला शैक्षणिक संस्थानों में लिए गए दाखिले और सरकारी नौकरियों को लेकर जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है और तथ्यों पर आधारित है। इसे बंद लिफाफे में सरकार को सौंपा जाएगा। इसे कैसे और कब अमल में लाना है यह फैसला सरकार को करना है। 15 बार बढ़ाया गया है आयोग का कार्यकाल। ओबीसी आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2017 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जी रोहिणी की अगुवाई में इस आयोग का गठन किया था। वर्तमान में समय में देश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की करीब 2,700 जातियां हैं। इस आयोग के कार्यकाल को करीब 15 बार विस्तार किया जा चुका है। मौजूदा आरक्षण नियमों के तहत ओबीसी जातियों के लिए कुल 27% आरक्षण निर्धारित है। अब तक आरक्षण से वंचित 1,500 जातियों को इसके अंतर्गत मिल सकेगा लाभ। 31 जुलाई को खत्म हो रहा है इस आयोग का कार्यकाल। तैयार किए गए हैं 2 फार्मूले।